गुड मॉर्निंग एवरीवन। बॉलीवुड तक चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा कंट्रोवर्सी क्वीन 4 टाइम नेशनल अवार्ड विनर कंगना रनौत। तो मैं उनकी कंट्रोवर्सी की बात करूंगा कि क्या उनकी स्टेटमेंट राइट है या फिर रॉन्ग है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की कंट्रोवर्सी। तो दोस्तों मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पर कुछ ऐसे कंटेंट मेकर हैं जिन्हें लगता है कि अगर वो कंगना रनौत की कंट्रोवर्सीज़ को, जो ओल्ड कंट्रोवर्सीज़ हैं, उनको अगर वो उठाएंगे तो उनकी रोजी रोटी चलेगी, क्योंकि उन्हें लगता है कि कंगना रनौत की कंट्रोवर्सी ही एक ऐसी कंट्रोवर्सीज़ है क्योंकि जो उनकी बोल्ड स्टेटमेंट्स हैं जिससे उनका पेट भर सकता है, वो भी उनके बारे में फेक न्यूज़ फैलाकर, फेक कंटेंट बनाकर। तो दोस्तों मैं बात करता हूँ कंगना रनौत की कि किस तरह से पूरा बॉलीवुड माफिया अपनी पीआर टीम के साथ कंगना को ट्रोल कर रहा है। हालांकि दोस्तों आपको पता है वो कंगना है, उन्हें कोई ट्रोल नहीं कर सकता, उल्टा वो ही सबको रोस्ट कर देती है। आपने देखा ही होगा किस तरह से उन्होंने चंगू मंगू टीम की कॉफ़ी किस तरह से ठंडी हो गई एक शो में, आपने देखा ही होगा। तो दोस्तों मैं बात करूंगा कि किस तरह से कंगना को डिफेम किया जा रहा है, किस तरह से नेगेटिव नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं उनके बारे में, जिन्हें पॉजिटिव नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों मैं बात करूंगा जैसे कि आपने देखा अभी तेजस फिल्म आई थी और साथ ही में अभी फाइटर फिल्म भी आने वाली है। तो दोस्तों मैं बात करूंगा, अगर मैंने इसका टीज़र देखा फाइटर फिल्म का, तो मैं बात करूंगा कि किस तरह से आप देख सकते हो उसमें पायलट्स को दिखाया गया है। और अगर आपने देखा होगा तो उसमें उनके आप क्लोथ्स देखेंगे तो किस तरह से उन्होंने फेरे हैं, ऐसा लगता कि उन्होंने कुछ पहना ही नहीं है। उनका पहनावा किस तरह से है, क्या मेरे भारत के, क्या मेरे देश के पायलट्स इस तरह से आप डिफेम करोगे? मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया जो इन्होंने अपनी इस फाइटर मूवी में दिखाया है। परंतु फिर भी इतना घटिया दिखाने के बाद, इतना वाहियात दिखाने के बाद भी दोस्तों किस तरह से ये पीआर टीम की मदद से बॉलीवुड माफिया किस तरह से पीआर पर पैसे खर्च करता है और इन 2 कौड़ी मूवी को भी हिट करवा देता है। उल्टा जो बहुत अच्छा कंटेंट होता है लाइक तेजस, उन्हें डिफेम करने की कोशिश की जाती है। इनफैक्ट वो थिएटर में रिलीज़ भी नहीं होती है और उससे पहले ही उस मूवी को फ्लॉप करने की पूरी कोशिश कर दी जाती है, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता ही है हमारी जनता है वो बहुत ही भोली होती है, उन्हें गुमराह किया जाता है, क्योंकि ये पीआर माफिया, बॉलीवुड माफिया अच्छी तरह से जानती है कि किस तरह से जनता को गुमराह करना है। पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं देख रहा हूँ या फिर अन्य प्लेटफॉर्म पर भी कंगना की स्टेटमेंट से सभी डिसएग्री कर रहे हैं कि नहीं, जो वो कहती है वो राइट नहीं है, अरे वो तो पागल है, वो ऐसे है वैसी है, ये सब कहा जा रहा है उनके बारे में। परंतु मैं ये इस बात से एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि जो उन्होंने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है उनकी स्टेटमेंट कितनी हिट रही है, लोग उनके स्टेटमेंट को कितना पसंद करते हैं। मैं उनकी पॉलिटिक्स स्टेटमेंट को थोड़ा साइड में रखकर बात कर रहा हूँ, क्योंकि आई डोंट ऑल्सो सपोर्ट हर पॉलिटिक्स स्टेटमेंट। बट जो बॉलीवुड के बारे में जो पंगा क्वीन, बॉलीवुड क्वीन जो भी कहती हैं वो एकदम धक्कड़ कहती हैं भाई, जो भी कहती है। क्योंकि दोस्तों नेपोटिज्म का जो ये कार्ड है ये बॉलीवुड में चलता है, आप सभी को पता है, और किस तरह से इसे प्ले किया जाता है आप सभी तो जानते हैं। अगर बॉलीवुड में नेपोटिज्म की उत्पत्ति हुई है वो कंगना रनौत है जिन्होंने की है, और उनके स्टेटमेंट को जनता ने कितना पसंद किया है, बिकॉज शी इज़ राइट। वॉट एवर सेड अबाउट बॉलीवुड माफिया, शी से वेरी कॉन्फिडेंटली एंड शी इज़ राइट। और भाई यहाँ पर तो हमारे चंगू मंगू खुद ही एग्री करते हैं कि हाँ वो तो बड़ी आसानी से ही, अगर फिल्म फ्लॉप भी हो रही है, उसको
हिट करवाने के लिए किस तरह से PR गेम खेलते हैं, नंबर को यूँ चेंज करते हैं। वो तो कह रहे हैं और कहते हैं कि जो पूरी मीडिया है उनकी कलम, जो लिखने की कलम है वो उनके हाथ में है, वो अपनी ही मर्जी से कुछ भी मीडिया में छाप सकते हैं। और जिस तरह से जनता को गुमराह किया जा रहा है और किसी को यूँ खरीद सकते हैं, क्योंकि भाई इनकी इतनी महंगी फिल्म नहीं होती जितनी महंगी ये PR पर ये अपना ये बजट ये खर्च करते हैं फिल्म को सही दिखाने में। चाहे कंटेंट इसका 2 करोड़ का भी ना हो, डालिए आप एक नज़र कि किस तरह से ये चंगू मंगू कह रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है कि किस तरह से ये नंबर गेम खेलता है और किस तरह से कलम इसके हाथ में है। इसने जो लिखा है ये मीडिया में वो छाप देता है। I can write anything. I can write me, the beautiful, handsome new Tom Cruise on the block. I can write that. It'll be printed tomorrow. I promise you. Gorgeous at 50, just like Tom Cruise. Me walking. I mean, I can write anything. You just pay and you do. Is you are talking about fear of failing. So you have that fear of failing. It comes to any filmmaker while you direct a movie, whether it be a flop or a hit. What happens now when you make movies? Those numbers hit you, and then they give you tags also: semi-hit, average, above average, hit, super hit, blockbuster. So that even if it didn't do well in PR, I can easily communicate that it's done really well. और भाई हमारे बॉलीवुड किंग खान, जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे, SRK, वो तो खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यस हमारे पास PR टीम है, हम नंबर गेम प्ले करते हैं और जिससे मूवी बहुत अच्छा कर जाती है। आप उनके इस वीडियो को, इस कमेंट को ही देख लीजिए, जिससे पहले किसी और ने ट्वीट किया था और उसका वो रिप्लाई देते हुए दिखाई देते हैं। डालिए आप इस पर भी एक भाई इस सब के बावजूद भी जब सारे प्रूफ आपके सामने हैं तो ये 100 करोड़ यूट्यूबर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, डिफेम करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, जो वुमेन सेंट्रिक फिल्म्स देती हैं और बहुत ही बेहतर कंटेंट देती हैं, उसको वो डिफेम करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। मुझे दोस्तों कुछ भी समझ में नहीं आता। क्या जनता पागल है? क्या उन्हें ये सब दिखाई नहीं दे रहा है कि जो प्रूफ आपके सामने दिया जा रहा है उसके बावजूद भी है आपको किस तरह से गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई एट द एंड ऑफ दिस कंट्रोवर्सी कंटेंट में यही कहूँगा कि भाई जो कंगना की जो स्टेटमेंट है मैं उनसे भाई डिसएग्री तो बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि जो बॉलीवुड के बारे में उसने आज तक जो भी कहा है वो एकदम राइट कहा है, 100% उसने सही कहा है। मैं उसकी बात का समर्थन करता हूँ और आई होप आप सभी भी गुमराह मत होइए। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी बनाऊँगा। यदि आपको ये मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो दोस्तों ये था कुछ आज की कंट्रोवर्सी के बारे में जो मुझे क्लियर करना था। क्या कंगना की स्टेटमेंट सही है या गलत है? क्या जो कंगना कहती हैं वो गलत है या सही? जिसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको प्रूफ देकर मैंने ये प्रूफ करने की कोशिश की है कि आप क्या सोचते हो। ये सब देखने के बाद भी आप क्या सोचते हो? क्या कंगना गलत कहती है? फैसला दोस्तों आपके हाथ में है कि आपको क्या लगता है। अगर आप मेरे बारे में पूछो, भाई बॉलीवुड के बारे में वो जो भी कहती है एकदम सही कहती है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो का एंड लेते हुए यही कहूँगा कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप बॉलीवुड तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दें और लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइए आपकी क्या राय है, ताकि मैं भी आप सभी को देख सकूं आप किस तरह से अपनी ओपिनियन रखते हैं। जो मैंने ये वीडियो बनाई है मैं जानना चाहूँगा उसके बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट।